इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। इसमें कुछ राज, कुछ पहेलियां भी दफन है। ऐसी पहेलियां जिन्हें सदियां बीत गईं पर आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे ही सफर पर और कोशिश करते हैं इतिहास के कुछ सबसे बड़े, सबसे अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने की। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब बस गुजरे जमाने की भूली बिसरी कहानियां हैं, या फिर ये कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए हम इंसान शायद अभी तैयार ही नहीं हैं? चलिए एक एक करके इन रहस्यों की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहली पहेली है वो है वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट। अब जरा सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में, एक ऐसी किताब जो किसी अनजान, एकदम अनजान भाषा में लिखी हो, जिसके पन्नों पर ऐसे पेड़ पौधों की तस्वीरें बनी हो जो हमारी धरती पर पाए ही नहीं जाते, और जिसका मतलब दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स और एक्सपर्ट्स भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। है ना अजीब? ये अजीब किताब 1912 में एक बुक डीलर थे, विल्फ्रेड वॉयनेच। उन्हें इटली की एक मॉनेस्ट्री में मिली थी, और जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये आज से लगभग 600 साल पुरानी है। मतलब इसे 1420 के आसपास लिखा गया होगा। सोचिए, 600 साल, और आज भी ये किताब एक बंद दरवाजे की तरह है जिसे कोई खोल नहीं पाया। तो सवाल ये है कि आखिर इस किताब के अंदर ऐसा है क्या जो इसे इतना रहस्यमयी बनाता है? पहली चीज तो है इसकी लिखावट, जो दुनिया की किसी भी जानी पहचानी सभ्यता से मिलती जुलती नहीं है। फिर इसमें ऐसे पौधों के चित्र हैं जो हमारी पृथ्वी पर कहीं नहीं उगते। कुछ पन्नों पर बड़े ही अजीब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स हैं, देखकर लगता है जैसे किसी और ही सोलर सिस्टम के हों। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ तस्वीरों में इंसान जैसी आकृतियां अजीबोगरीब ट्यूबों और किसी हरे रंग के लिक्विड में डूबी हुई दिखती हैं। तो आखिर ये है क्या चीज? देखिए, इस पर एक्सपर्ट्स मोटे तौर पर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक थ्योरी तो ये कहती है कि यह सब बस एक धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा। मतलब किसी ने पैसे कमाने के लिए एक ऐसी किताब बना दी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन दूसरी थ्योरी, जो कि कहीं ज्यादा दिलचस्प है, वो ये कहती है कि ये किसी खोई हुई सभ्यता का ज्ञान हो सकता है, या फिर हो सकता है ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई मैसेज हो। चलिए अब इस छोटी सी किताब के रहस्यों से निकलकर चलते हैं खुले रेगिस्तान के विशाल मैदानों में। यहां हमारा सामना होता है नाज़का लाइन से, और ये लाइनें ये पुराने जमाने के लोगों की काबिलियत के बारे में हमारी सोच को सीधी सीधी चुनौती देती हैं। इमेजिन कीजिए, आप पेरू के एक रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों तरफ दूर दूर तक बस रेत है, और जमीन पर कुछ लकीरें खिंची हैं। बस बेतरतीब सी खरोचें, मीलों तक फैली हुई अजीबोगरीब लकीरें, जिनका जमीन से देखने पर कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन कहानी तब पूरी तरह बदल गई जब 1930 के दशक में पहली बार हवाई जहाज़ों ने इस इलाके के ऊपर से उड़ान भरी। आसमान से जो दिखा वो एक ऐसी दुनिया थी जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। नीचे जमीन पर 300 से भी ज्यादा विशाल आकृतियां बनी हुई थी। एक बहुत बड़ी मकड़ी, एक परफेक्ट हमिंग बर्ड, एक बंदर, और न जाने कितने ही ज्योमेट्रिकल शेप्स। और ये डिजाइन्स इतने बड़े हैं, इतने विशाल, कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही ठीक से दिखा जा सकता है। माना जाता है कि इन्हें 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाया था। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर किसी ने ऐसी आर्ट क्यों बनाई जिसे वो खुद अपनी आंखों से पूरी तरह देख ही नहीं सकते थे। इसके पीछे भी कई थ्योरीज हैं। कुछ का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों से जुड़ा था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये पूजा पाठ के रास्ते थे, शायद पानी के लिए प्रार्थना करने के लिए। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि ये शायद एलियन विजिटर्स के लिए बनाए गए सिग्नल या फिर लैंडिंग स्ट्रिप्स थे। अब रेगिस्तान से निकलकर चलते हैं समंदर की गहराइयों में। हमारी अगली पहेली टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जो एक पुराने जहाज के मलबे से मिला। एक ऐसी चीज जो अपने जमाने से मानो हजारों साल आगे थी। इसका नाम है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ये डिवाइस 1901 में मिला था, और जानते हैं ये कितना पुराना है? पूरे 2000 साल। जरा सोचिए, 2000 साल पुरानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका उस जमाने में होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। ये असल में दुनिया का पहला माना जाने वाला एनालॉग कंप्यूटर था। कांसे के 37 इतने कॉम्प्लेक्स गियर्स का सिस्टम जो ग्रहों की सही पोजीशन बता सकता था, सूर्य और चंद्र ग्रहण कब होंगे इसकी भविष्यवाणी कर सकता था। और इतना ही नहीं, ये ओलंपिक गेम्स के 4 साल के साइकिल को भी ट्रैक कर सकता था। कमाल है ना? और यहीं से वो सवाल उठता है जो दिमाग को झकझोर देता है।
अगर अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो फिर वो गई कहाँ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ज्ञान पूरी तरह से गायब हो गया? ये मैकेनिज्म हमारे इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की तरफ इशारा करता है जो कहीं खो गया है और जिसके बारे में हम आज कुछ भी नहीं जानते। चलिए अब अपनी आखिरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। ये एक जगह है, समंदर का एक बहुत बड़ा और बदनाम हिस्सा जो जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को हमेशा के लिए निगल जाने के लिए कुख्यात है। हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। इसका एक और नाम है डेविल्स ट्रायंगल, यानी शैतान का त्रिकोण। ये अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा, बरम्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का एक बड़ा तिकोना इलाका है और इसकी सीधी सादी पहचान बस एक ही है, रहस्यमयी तरीके से चीज़ों का गायब हो जाना। इसके किस्से तो बहुत हैं, पर सबसे मशहूर है 1945 का फ्लाइट 19 का किस्सा। यूएस नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स बस हवा में गायब हो गए और हद तो तब हो गई जब उन्हें बचाने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी कभी वापस नहीं आया। इसी तरह एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स 300 से ज्यादा लोगों के साथ बिना कोई इमरजेंसी सिग्नल भेजे हमेशा के लिए समंदर में खो गया। तो आखिर इन सब अजीब घटनाओं के पीछे की वजह क्या है? यहाँ भी दो तरह की बातें होती हैं। एक तरफ है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, जैसे कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब है, या समुद्र के नीचे से मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं, या फिर यहाँ मौसम अचानक बहुत खराब हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ है वो थियरीज जो कल्पना से परे हैं कि शायद ये एलियंस का कोई बेस है, या किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता, या फिर ये अटलांटिस की खोई हुई टेक्नोलॉजी का असर है। ये सारी पहेलियां, ये सारे रहस्य हमें आखिर में एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या हमारा इतिहास सच में उतना सीधा साधा है जितना हमें स्कूलों की किताबों में पढ़ाया गया है? या फिर अतीत के पन्नों के बीच कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो हमारी आज की समझ से बिल्कुल परे हैं? शायद सच हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब है।